Assalamu alaikum students, we are on the platform of Nutratrix and I am Dr. Noor Fatma. आपको थोड़ा सा गाइड करना था कि प्लेजरिज्म रिपोर्ट टर्निटिन से कैसे की जो होती है वो कैसे रीड करते हैं, कितना प्लेजरिज्म है और किस किस सोर्स से है और कहाँ कहाँ पे है और उसे रिमूव किस तरह से करते हैं। सो इट वुडंट बी अ लॉन्ग मीटिंग, इंशाल्लाह जल्दी जल्दी क्विकली बता देती हूँ। जैसे फॉर इंस्टेंस ये प्लेजरिज्म रिपोर्ट इस तरह से टर्निटिन की आपकी नजर आ रही है, ठीक है। ये अभी सबसे पहले हम स्क्रॉल डाउन कर लेंगे फुल। यहाँ पर ना, जहाँ पर ये देखो, यहाँ पर रिपोर्ट खत्म हुई आपकी, जो भी जिस भी किस्म की रिपोर्ट हो, या आपकी इंटर्नशिप रिपोर्ट है, आपका थीसिस है, साइनॉप्सिस है, कोई भी चीज है जिसका आपने प्लेजरिज्म देखना है, यहाँ रिपोर्ट खत्म हुई। यहाँ पे आपके पास आ गया, यहाँ आपके पास आ गया, ये सबसे पहले लिखा होता है, ये प्लेजरिज्म है, ये दिस, ठीक है। 16% इज द प्लेजरिज्म। अब उसमें से 4 इस साइट से है, 6 इस पब्लिकेशन से है और 10 जो है वो अदर सोर्स है। अब वो नीचे साथ उन्होंने बताया हुआ है कि ये जो 4% है वो यहाँ से है, ठीक है। सबमिटेड टू अक्टूबर यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न साइंस एंड आर्ट, यहाँ से इस वेबसाइट से 4% आया हुआ है। फिर 3% कहाँ से है, शुरू में वेबसाइट्स का बताया होता है सारा, ये इस वेबसाइट से प्लेजरिज्म आ रहा है। अच्छा, इसमें इस वाले में देखो 5 से ज्यादा किसी का भी नहीं है। जैसे हमारा साइनॉप्सिस था तो उसके अंदर कहा हुआ था कि आपका 19 से कम होना चाहिए प्लेजरिज्म, और सिंगल सोर्स से 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर सिंगल सोर्स से मैक्स भी अगर देखो ना तो 4% है, बाकी मतलब कम है, कम है, कम है, कम है, 1%, ठीक है, लेस देन 1%, ठीक है। तो ये सीन है, ठीक है। अब ये आपको पता चल गया कि कहाँ कहाँ पे प्लेजरिज्म है। फिर इसको रिमूव किस तरह से करना है। अच्छा, 16% है टोटल आपका। इंटर्नशिप रिपोर्ट का भी कोई क्राइटेरिया होगा कि इससे लेस होना चाहिए, आप उसको मैच करेंगे। अब उसको रिमूव भी करना है ना, प्लेजरिज्म को। क्या हो गया मुझे, आई एम जस्ट टायर्ड। अच्छा, उसे किस तरह से आप रिमूव करेंगे। जैसे फॉर इंस्टेंस अब ये मुझे नजर आ रहा है कि ये सिंगल सोर्स का है, मतलब, और ये सारा पर्पल है और ये सारा मेरा जो है प्लेजरिज्म है, ठीक है। ये क्या शो कर रहा है, ये देखो रेड वाला क्या शो कर रहा है, ये पर्पल वाला। नीचे जो सा कलर है वो ही कलर का ऊपर प्लेजरिज्म है। एक दफा भी सही नहीं बोला मैंने। अच्छा, ऊपर से गला बंद हो गया। ये देखो, जैसे ये ग्रीन वाला है ना 17, तो ऊपर जहां जाओगे 17 होगा और ग्रीन लिखा होगा, और वो वाला सारा उस सोर्स से प्लेजरिज्म आया हुआ है। जैसे ये वाला एक 5 वाला है, ठीक है, ये वाला 15 वाला है, इस तरह से। तो इसको करने के लिए दो टूल्स होते हैं हमारे पास, एक दो कितने ही होते हैं वैसे, तो हम फ्री सोर्स पे जा रहे होते हैं। क्विल बोट है एक, ठीक है। एक तो ये है कि आप खुद से पैराफ्रेज कर लो, उसको आगे पीछे करके सही से लिख लो, ठीक है। एक ये क्विल बोट है हमारे पास यहाँ पर। अच्छा, आप एक और भी इसके लिए टूल, पेड वाला भी मैं यूज करती होती हूँ, लेकिन ये इससे भी काम चल जाता है, पैराफ्रेजर। ये देखो यहाँ पे आपने सिंपल टेक्स्ट पेस्ट करना होता है। एक से हर किस्म का वो मेरे इस पे आई जा रहा है। हाँ, ये देखो, ट्राई सैंपल टेक्स्ट। सैंपल टेक्स्ट नहीं, नहीं हमने पेस्ट करना है टेक्स्ट, ये देखो यहाँ पे पेस्ट करना है। तो हम वहां से उठा के लाएंगे जोन सा भी हमारा था, जिसके अंदर कहाँ खुला हुआ था, इसी पे खुला हुआ था। ये देख, यहाँ से हमने, ये जैसे ये अब रेड वाला है ना, ये सारा रेड रेड है, तो ये मुझे पैराफ्रेज करना है। तो ये यहाँ से कॉपी नहीं होगा, बिकॉज ये क्या है हमारे पास, पीडीएफ है। यहाँ से जो आपका ओरिजिनल वर्ड डॉक्यूमेंट था ना, आप वहां से कॉपी करोगे, ठीक है। वहां से कॉपी करके ये आपने पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर उसे करोगे पैराफ्रेज, तो वो यहाँ पर उसको पैराफ्रेज करके दे देगा, यानी उसने आगे पीछे कर दिया उसको। स्टिल आपको नहीं पसंद आ रहा, आपने रीड करना है वैसे इसको और खुद ह्यूमनाइज करना है, ठीक है। फिर ही आपने आगे चलना है, उसी को नहीं कह देना। अदरवाइज आपने रीफ्रेज करवा लेना उसको एक दफा और, वो भी चेंज कर देगा। वरना आप खुद पढ़ के देखोगे सेंस बन रही है नहीं बन रही है। इवन आप पूरा पैराग्राफ करवाना चाहते हो, सेंटेंस करवाना चाहते हो, वर्ड करवाना चाहते हो, कोई भी चीज आप करवाना चाहते हो वो हो जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद वापस आप गए उधर, यहाँ जाके आपने अपनी जो भी वर्ड का डॉक्यूमेंट था उसके अंदर उसको ऐड कर दिया, वापस उसकी जगह उसको ऐड कर दिया। लेकिन आपने पढ़ के देखना है पैराग्राफ की सेंस बन रही है, ठीक है। उसके बाद एक दफा दोबारा प्लेजरिज्म वगैरह चेक कर लो, या फिर अगर आपको लगता है आपने सारा जितने भी वर्ड्स थे, जितने भी पैराग्राफ और लेटर्स थे, उनको आपने कर लिया, तो यू आर गुड टू गो। आप उसको इसी तरह सबमिट करवा दो कि हाँ ठीक है, हो गया होगा काम इंशाल्लाह।
इस उस पे भी आप करवा सकते हो, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्विल बोर्ड के अलावा एक हमारे पास आता है स्पिन बोर्ड। ये इसके वर्ड की लिमिट ज्यादा है, उसकी कोई शायद 100 2 300 है, इसकी 1000 वर्ड होती है लिमिट के। जैसे मतलब पूरा पैराग्राफ एक देते हो ना, तो आप ये देखो 10,000 मतलब इसकी वर्ड है, लेकिन ये एडवांस है मेरे ख्याल से। तो आप उसमें देखोगे जो फ्री वर्जन है उसमें 1000 तक होती है, तो बेसिक स्पिन आप उसको दोगे और वो रीड राइट कर देगा टेस्ट टेक्स्ट को, ठीक है। एक ये हो गया। एक ना आपको मैं बता रही हूँ ये वाला स्टेल्थ राइटर, ठीक है। ये मैं लेती हूँ और ये मैं पेड लेती हूँ, जैसे मैं टर्निटिन पेड लेती हूँ इसी तरह से ये भी मैं लेती होती हूँ। तो दिस इज कूल। लेकिन ये अच्छा, ये देखो साइन अप का कह रहा है, इसका भी इसी तरह ये है जैसे ये है ना, इसमें आपने किया है इसके अंदर इसी तरह उसमें होगा, तो आप रिफ्रेश करते हो टर्निट स्टेल्थ राइटर इज इन सबसे ज्यादा बेस्ट। और वो पेड लेके तो फिर ये है कि उसकी वर्ड लिमिट भी नहीं खत्म होती और आप कर सकते हो एक ही टाइम पे ज्यादा वाला भी। उसमें स्टेल्थ राइटर में आपके पास फ्री वर्जन भी आता है, लेकिन वो तकरीबन एक पैराग्राफ या थोड़ा थोड़ा करके होता है। तो वो अगर आप पैराग्राफ पे पैराग्राफ एडिट कर सकते हो, और आप बल्कि ज्यादा अच्छा होता है आप पैराग्राफ पे पैराग्राफ एडिट कर लो अगर, तो मतलब साथ साथ उसकी सेंस बनाते जाते हैं। जैसे हमने थीसिस लिखना होता है या साइनॉप्सिस लिखना होता है, आर्टिकल लिखना होता है, तो उसमें हमें यही चाहिए होता है कि हम कम। लेकिन अगर आपने असाइनमेंट वगैरह यूनिवर्सिटी की कोई असाइनमेंट होती है, हमारा दिल करता है मतलब एक ही दफा सारा हम अपलोड करें या 2 से 3 दफा हम अपलोड करें, वो रिफ्रेश करें और हम दे दें, जब हमें पता हो अगले ने कोई खास पढ़ना नहीं है। लेकिन अगर आप एक आर्टिकल लिख रहे हो और वो पब्लिश होना है, फिर आप उसको होता है कि मैं एक लाइन बाय लाइन रिफ्रेश करवाऊं, उसको खुद से पढ़ूं और मुझे पता चले कि कहाँ पे गलती आ रही है, ठीक है। तो कहाँ पे फॉर दोज हु हैव जस्ट ज्वाइंड, बस मैंने यही बताया है कि ये यहाँ से एंड से आप सबसे ऊपर आते हैं ना जहाँ रिपोर्ट खत्म होती है आपकी, तो यहाँ पर ये आपका टोटल प्लेजरिज्म है 16%। ये आपके डिफरेंट सोर्सेज से है, पब्लिकेशन से, इंटरनेट से और ये अदर सोर्सेज से। तो ये नीचे लिखी होती है सारी कि ये इस सोर्स से, ये वेबसाइट का लिंक होता है मतलब आगे कि इस यहाँ इस सोर्स से प्लेजरिज्म आ रहा है। और ये जो भी कलर्ड है ना, ये वाला रिमूव करना है आपने, ये एग्जैक्ट आपने कहीं इंटरनेट से उठाया है। तो उसको उठा रिमूव किस तरह से करना है, उसे अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में से कॉपी करें, पेस्ट करें यहाँ पर क्विल बोर्ड पे, स्पिन बोर्ड पे, स्टेल्थ राइटर पे, कहीं पे भी जहां आपका दिल करता है उसे पेस्ट करें फ्री वर्जन्स के अंदर। और वो आपको उसको रिफ्रेश करके दे देगा, लेकिन उसको खुद से एक बार पढ़ें लाइन की सेंस बन रही है नहीं बन रही है। हाँ, ये स्टेल्थ राइटर थोड़ा सा इस मामले में अक्लमंद है, वो लाइन की अच्छी सेंस बनाता है, वो सिर्फ वर्ड्स बीच में से चेंज नहीं करता, ठीक है। तो वो एक पैराग्राफ की सेंस इस तरह से बन रही होती है कि हाँ ठीक है, मतलब आप जैसे खुद बंदा लिखता है ना, ह्यूमनाइज कर देता है वो उसको। तो लेकिन ये स्पिन बोर्ड में इतना ज्यादा वो वाली नहीं है ये चीज। चले, ये आपको मैंने बताना था। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज आई हैव अनदर मीटिंग इन लाइक 15 मिनट्स, सो इट वुड बी गुड अगर आप लोग जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चन पूछ लें एंड वी विल एक रैप इट अप। दफा आप दोबारा एक दफा आप दोबारा इनके नेम्स बता दें, कौन तीनों के। तीनों के नेम बता दें, ठीक है मैं आपको बता देती हूँ। एक है स्पिन बोर्ड, एक है क्विल बोर्ड, और एक है स्टेल राइटर। अब इनके पेड वर्जन्स भी हैं और फ्री वर्जन्स भी हैं। तो फ्री वर्जन में वर्ड लिमिट कम होती है, और भी दूसरी सर्विसेज की कुछ जो है ना, वो फ्री वर्जन्स में कम मिलती हैं और उसके अंदर ज्यादा होती हैं, ठीक है। जैसे एआई चेक कर देता है ये जो स्टेल्थ राइटर है, पैराफ्रेज करता है, ह्यूमनाइज करता है, ठीक है। अब इसके ऑब्वियसली प्रीमियम अकाउंट्स में ज्यादा सर्विसेज मिल जाती हैं, लेकिन जितना हमारा काम होता है वो चल जाता है आपके फ्री वर्जन से भी। लेकिन आपको पैराग्राफ पे पैराग्राफ या थोड़ी सी वर्ड लिमिट में, इसकी 100 है शायद, इसकी 1000 है, इसकी इसकी फ्री वर्जन में कम ही है। तो लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा स्ट्रेंथ राइटर है। और भी बहुत ज्यादा टूल्स हैं, लेकिन हमारे लेवल पर दिस इज लाइक कूल इनफ। तो ये एक काम था। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डू आस्क। तो वो जो आप कह रही हैं वो लेने के लिए पेमेंट करनी पड़ती है, कितनी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कितनी पेमेंट? डिफरेंट होती है, डिफरेंट इवन जो सेल कर रहे होते हैं ना,
वो डिफरेंट प्राइसेस पे दे रहे होते हैं। सेम चीज आप कहीं और से लो, वो आपको ज्यादा मतलब पैसे दे रहा है, कोई कम पैसों से पे दे रहा है। फिर कईयों का शेयर्ड अकाउंट होता है, मंथली सब्सक्रिप्शन है, वीकली है, इस पे डिपेंड करता है हर चीज का, ठीक है। तो बाकी अब आप लोग अपनी इंटर्नशिप रिपोर्ट कर लें, एडिट कर लें, चेंज कर लें। मैंने चेक कर दी है, अगर किसी की स्टिल रह गई है तो मुझे बता दें, मैं चेक कर देती हूँ। तो या दैट्स इट। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज काफी बच्चों। मेरे क्वेश्चन है। हम्म। जो हमने चेंजेस करने हैं वो हमने अपनी ओरिजिनल रिपोर्ट में करने हैं, जिसमें आपने हमें प्लेज हाईलाइट किया उसमें चेंजेस करने हैं। जो हाईलाइट हो गया ना, वो वाले में एडिट नहीं हो सकता, वो पीडीएफ भेजा ठीक मैंने। है। ठीक है। तो आपके पास ठीक है, जो थैंक है यू। ना वर्ड की, वो आपने दोनों साइड बाय साइड खोल लेना, या एक फोन में और भी एक वहां पे खोल लेना, देखते जाना कहाँ कहाँ आ रहा है, उसको रिफ्रेश करते जाना। कॉपी और पेस्ट दोनों चीजें ओरिजिनल से ही होनी है, दूसरी वाली से होनी नहीं है, क्योंकि वो पीडीएफ। वी हैव टू ऐड रेफरेंस इन रिपोर्ट, तो क्या हम यही सोर्सेज मेंशन कर सकते हैं? नहीं, रेफरेंस आप सही वाला ऐड करोगे, जहां से आपने चीज उठाई है वहीं से। ये रेफरेंस स्टाइल में भी नहीं है ऑब्वियसली। ये सिर्फ वैसे लिखा हुआ है कि यहाँ से वेबसाइट, मतलब वेबसाइट नहीं मेंशन, लिंक नहीं मेंशन, तो यू वोंट बी एबल टू एग्जैक्ट रेफरेंस नहीं दे पाओगे आप इससे। अपने अपना ही देना है रेफरेंसेस, ठीक है। चलो बच्चों, ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।